रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इकरा अज़हर और आज की वीडियो में मैं आपको MTI 201 मल्टी वेरिएबल कैलकुलस, ठीक है, पहले मैंने लेक्चर बनाए थे सिंपल कैलकुलस पे 101 पे, और MTI 201 और MTI 301 बेसिकली दोनों एक ही चीज़ है। तो मैं आपके साथ MTI 201 और 301 का लेक्चर एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। तो अगर आपको मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है MTI 201 301 का, तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन, ठीक है। इसमें से बेसिकली इतना पेपर आता नहीं है, आए भी तो MCQs आएंगे जो मैं आपको आगे हाईलाइट करवा दूँगी, लेकिन आपने इस लेक्चर को एंड तक ज़रूर देखना है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगी जो कि आगे एग्जाम्पल में यूज़ होंगी, तो वहाँ पर वो चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करनी पड़ेंगी, इसलिए आपने इसको अच्छे से देखना है। सबसे पहले कैलकुलस की डेफिनेशन है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है। तो देखिए बेसिकली कैलकुलस होती क्या है, ठीक है। एक मैथमेटिकल टूल है यूज टू एनालाइज चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि एक क्वांटिटी कैसे चेंज हो रही है उसको एनालाइज करते हैं, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद हमारे पास इसमें बेसिकली मोशन एंड चेंजेस, वही चेंज पढ़ते हैं कि कैसे एक चीज़ चेंज हो रही है, ठीक है। उसमें हमारे पास आ जाता है वेरिएबल फोर्स, वर्क प्रोड्यूसिंग एक्सेलेरेशन, कैलकुलस इज राइट मैथमेटिक टू अप्लाई, ठीक है। पहले हमने सिंपल कैलकुलस पढ़ी थी, अब हम मल्टी वेरिएबल्स, मल्टी आपको नाम से पता चल गया होगा, ज़्यादा मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल चीज़ों की ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस क्या होती है, डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग, इसमें हम रेट ऑफ चेंज पढ़ते हैं और स्लोप ऑफ कर्व पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद इंटेग्रल कैलकुलस क्या होती है, इंटेग्रल का मतलब होता है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट करना, ठीक है। तो इंटीग्रेशन हमें क्या क्या इनेबल है, यानी कि इसमें हम क्या क्या करते हैं, ठीक है। लेंथ ऑफ कर्व कैलकुलेट करते हैं, एरिया ऑफ इरेगुलर रीजन, ठीक है। इरेगुलर यानी कि जिसकी कोई रेगुलर शेप नहीं होती, जैसे इरेगुलर तरीका होता है, ठीक है। तो ये सर्कल है, रेगुलर शेप है, ठीक है, इरेगुलर, इस टाइप की चीज़ों का एरिया फाइंड आउट करेंगे, उसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे, मास ऑफ सॉलिड, ठीक है। उसके बाद हम फाइंड करेंगे लोकेशन ऑफ अ बॉडी, की बॉडी कहाँ पे लोकेट कर रही है, सारा ये। उसके बाद रेफरेंस एक्सिस सिस्टम, तो मैंने आपको बताया था कि ये होते हैं आपके पास एक्सिस होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये होता है सेंटर 0, ठीक है, इस साइड पे 1, इस साइड पे 2 और 3, और इस साइड पे आपके पास नेगेटिव नंबर होते हैं। अब ये दरमियान में स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या है, देखिए अगर आप स्क्वायर रूट ऑफ 2 की वैल्यू कैलकुलेटर में कैलकुलेट करोगे ना, तो वो 1 और 1 पॉइंट समथिंग आती है, तो इसलिए वो 1 और 2 के दरमियान में यहाँ पे उन्होंने एडजस्ट किया, ठीक है। ये आपने चीज़ें याद रखनी है। अब यहाँ पे कि ये इंपॉर्टेंट है, MCQ में पूछते हैं कि रैशनल और इरैशनल नंबर का अगर हम यूनियन लें, ठीक है, तो वो क्या होता है, रियल नंबर होता है, ठीक है। ये MCQs में पूछते हैं, आपको पता होना चाहिए। अच्छा, कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे हमने कुछ नंबर हैं जो रैशनल हैं और कुछ इरैशनल है, वो हमने इस लाइन के अंदर लोकेट किए हैं। तो देखें, अब मैं आपको बता देती हूँ कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। ऐसे नंबर जो P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं उनको हम कहते हैं रैशनल नंबर, जैसे कि 1/3, ये डिवीजन की फॉर्म में लिखे हुए, ये रैशनल हैं, ये भी रैशनल हैं, ठीक है, ये सारे रैशनल हैं। लेकिन इरैशनल क्या होते हैं, जिनमें हमारे पास कोई भी वैल्यू अगर स्क्वायर रूट के अंदर है, कोई स्पेसिफिक करेक्टर, जैसे पाई हो गया, ई हो गया, ठीक है, लॉग नेचर हो गया, ये सारे इरैशनल नंबर हैं, ठीक है। जैसे ये इरैशनल नंबर है, ठीक है, ये 3 पाई, ये इरैशनल नंबर है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे हमने लोकेट किए हैं कुछ नंबर। उसके बाद डायमेंशन, 2 डायमेंशन, डायमेंशंस क्या होती हैं, जो हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है XY प्लेन, ठीक है, ये होता है X एक्सिस और ये होता है Y एक्सिस। तो कह रहे हैं यहाँ पे 2 डायमेंशन है, यानी कि यहाँ पे एक प्लेन के अंदर 2 चीज़ों की बात हो रही है, 2 एक्सिस की बात हो रही है, X एक्सिस की और Y एक्सिस की। अब जो आपके पास यू एक्सिस होता है, ठीक है, उसको आप कहते हो X एक्सिस, और इस तरह के एक्सिस को आप कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन है, नहीं है तो उसको हम कहते हैं कि जो लाइन हॉरिजॉन्टल होती है उसको हम X एक्सिस कहते हैं। X एक्सिस की डेफिनेशन है, ठीक है, और ये MCQ में भी पूछ सकते हैं। और जो लाइन यू होती है वो वर्टिकल होती है, Y एक्सिस होती है, ठीक है। तो V से Y दोनों मिलते जुलते वर्ड है, तो आप इस तरह से रट्टा भी लगा सकते हो, ठीक है। Y एक्सिस पे वर्टिकल लाइन होती है। उसके बाद कह रहे हैं कि अगर आप उसके अंदर पॉइंट ड्रा करो तो कैसे करोगे, देखिए ये आगे एक्सप्लेन करूंगी, आगे आएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब होता है 4 हिस्से, किसी भी चीज़ के 4 हिस्से करना, उसको हम कहते हैं क्वाड्रेंट। जैसे कि इसके 1 2 3 4 पार्ट है, ठीक है, तो इसके 4 क्वाड्रेंट है। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है और 4 क्वाड्रेंट है, ठीक है। अब मसला कहाँ पे होता है कि साइन को कैसे आइडेंटिफाई करें, कि हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा साइन आएगा, सेकंड में कौन सा आएगा, थर्ड में कौन सा आएगा, 4 में कौन। अब यहाँ पे जो आपको मैंने क्या बताया था कि जो हम नंबर लाइन ड्रा करते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, यहाँ पे 0 होता है, इस साइड पे पॉजिटिव वैल्यू होती है और इस साइड पे नेगेटिव होती है, ठीक है। अब ये आपको पता है, ये पॉजिटिव एक्स है और ये नेगेटिव एक्स है। अब y की बात हो रही है, तो इस तरह से अगर आप देखो रोटेट करके,
ठीक है। रोटेट करके अगर इसको देखो तो यहाँ पे 0 है और इस साइड पे पॉजिटिव वैल्यू और इस साइड पे नेगेटिव वैल्यू है। ठीक है, ड्रा कर लिया, यानी कि हमने दो लाइनों को, ये दो अलग लाइनें थी एक्स वाई, और मैंने दोनों लाइनों को इंटरसेक्ट किया, इस तरह से इंटरसेक्ट किया कि सेंटर में 0 आ जाए। ठीक है, ये हो गया हमारे पास एक्स वाई प्लेन। अब इसमें साइन देखना है तो देखिए यहाँ पे ब्रैकेट डालते हैं, पहली वैल्यू होती है एक्स की, दूसरी होती है वाई की। अब देखेंगे पहली वैल्यू एक्स की है, यानी कि यहाँ पे इस क्वाड्रेंट की बात हो रही है तो इसको देखने हैं, तो यहाँ पे एक्स पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं एक्स वाई, तो यहाँ पे देखें एक्स हमारे पास ये वाली साइड यूज़ हो रही है, यानी कि एक्स नेगेटिव है और वाई हमारे पास पॉजिटिव है। ठीक है, इसी तरह थर्ड में देखेंगे तो थर्ड में हम बात करेंगे इस चीज़ की। ठीक है, तो इसमें हमारे पास एक्स नेगेटिव है और यहाँ पे देखें वाई की भी नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो वाई भी नेगेटिव है, ये देखें। इसी तरह इसमें प्लस और माइनस आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप एक्स वाई प्लेन में साइन को आइडेंटिफाई कर सकते हो। आप पॉइंट को लोकेट कैसे करेंगे, उनकी लोकेशन कैसे देखेंगे, तो देखिए हमें एक्स वाई पॉइंट गिवन होंगे। लेट्स सपोज यहाँ पे देखिए हमारे पास है एक ये एक्स वाई प्लेन है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब अपने इसमें पॉइंट लोकेट करना है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास लेट्स सपोज की पॉइंट है ए बी, कोई भी पॉइंट है ए बी। तो देखेंगे कि ये पहली वैल्यू कौन सी है, एक्स की है, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे देखेंगे पहली वैल्यू एक्स कहाँ पे है, ए कहाँ पे है, तो मैंने देखा कि मुझे ए यहाँ पे नजर आया, तो मैंने यहाँ पे एक डॉट सा डाल दिया। अब मैंने देखना है बी कहाँ पे है, तो बी यहाँ पे मेरे पास वाई एक्सिस में होगा। पहला एक्स एक्सिस, ये चीज़ एक्स एक्सिस की है और ये वाई की है, तो वाई पे देखना है बी। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट, अब इन दोनों पॉइंटों को यूँ ड्रा करते करते एक लाइन बनाएंगे यूँ। अब देखेंगे कि पॉइंट किस जगह पे मिल रहे हैं। ठीक है, वो आपके पास पॉइंट की लोकेशन होती है, लोकेशन ऑफ पॉइंट आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए या एमसीक्यू आ जाए तो आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो। अब आपके पास एक और चीज़ आ गई है एक्स वाई जी प्लेन, यानी कि तीन क्वाड्रेंट, एक ये वाला जी और एक ये वाला एक्स और ये वाई। देखिए आप तीन प्लेन आ गए और तीनों सेंटर पे मीट कर रहे हैं 0 0 0 पे, तो इस पॉइंट को आप कहते हो ओरिजिन 0 0 0। इसमें बेसिकली आपने क्या याद रखना है कि ये जो है 3D स्पेस है, यानी कि इसमें तीन जो आपके पास तीन कोऑर्डिनेट लाइन है। ठीक है, ऐसे, और इसको आप कहते हो 3D स्पेस में 8 होते हैं, ऑक्टेंट 8 होते हैं, इसलिए हम इसको ऑक्टेंट कहते हैं। ये आपने बस याद रखना है। अब आपने देखना है कि इसमें जो मेन चीज़ के साइन कौन सा यूज़ होता है। ठीक है, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, तो इसके लिए मैं आपको बहुत आसान सी टिप बताऊंगी। इसमें पहला आपने पॉजिटिव रखना होता है। ठीक है, सबसे पहला, उसके बाद आपने दो नेगेटिव रखने होते हैं, दो पॉजिटिव रखने होते हैं, दो नेगेटिव रखने होते हैं और फिर एंड में एक पॉजिटिव रखना होता है, यानी कि वो दो का आपने रिपीट करना होता है स्टेप, लेकिन पहला पॉजिटिव होता है और दूसरे में नेगेटिव स्टार्ट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है वाई की बात हो रही है। वाई में हम क्या करते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ कि वाई में भी यही काम होता है, लेकिन वाई में पहले दो पॉजिटिव रखते हैं, फिर दो नेगेटिव रखते हैं, फिर दो पॉजिटिव रखते हैं, फिर दो नेगेटिव रखते हैं। ठीक है, यानी कि पहले में एक पॉजिटिव होता है और यहाँ पे पहले दो पॉजिटिव रखते हैं, बाकी वही ऑर्डर रिपीट होता है। ठीक है, ये बहुत आसान तरीका है इसको याद रखने का। अब जी वाला तो बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि उसमें पहले 4 पॉजिटिव रखते हैं और 4 नेगेटिव रखते हैं। समझ आ गया, यानी कि एक्स वाई जी की वैल्यू आप ऐसे रखते हो। इस तरीके से आप अगर याद करोगे तो आपको बहुत जल्दी और बहुत आसानी से याद हो जाएगा, बजाय इसके कि आप एक एक चीज़ को रट्टा लगाओगे। ठीक है, बस इसमें यही चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हैं। और इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपके पास बात होती है एक लाइन की और उसके ऊपर एक स्ट्रेट लाइन बनती है, उसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस। ठीक है, तो कह रहे हैं कि अगर आपके पास परपेंडिकुलर एक्सिस हो जाए, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट हो, ठीक है, 2 वेक्टर स्पेस का, तो उसको डिटरमिन करने के लिए आप क्या यूज़ करते हो, उसकी डायरेक्शन को, तो राइट हैंड रूल यूज़ करते हो। राइट हैंड रूल जो होता है बेसिकली इसमें क्या होता है, ऐसे होता है कि आप एक थंब ले, आप अपने हैंड को ऐसे रखते हो। ठीक है, और आपकी जो हैंड का जो थंब होता है, जो ठीक है, वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसको आप कहते हो डायरेक्शन। ठीक है, तो ये आपको डायरेक्शन बताता है, इसमें बेसिकली ये होता है होती है। नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ फंक्शन। अब फंक्शन क्या होता है बेसिकली, इसमें इतना डीप नहीं बताना, बस ये बताना है कि फंक्शन ये होता है कि एक वेरिएबल होता है वाई, ठीक है, और वाई इक्वल होता है एफ ऑफ एक्स के। ठीक है, अब वाई इक्वल जिस चीज़ के होता है ना, वो सारी चीज़ को हम कहते हैं फंक्शन। ठीक है, और उस फंक्शन के अंदर जो चीज़ यूज़ होती है, जो यूज़ होती है, उसको हम कहते हैं वेरिएबल। जैसे कि ये देखिए y इज इक्वल टू 2x है, आपके पास ये जो है 2x पूरा ये एक फंक्शन है,
और जो एक्स है वो इस फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल यूज़ हो रहा है। अब आपने बताना है कि ये वेरिएबल इन दोनों वेरिएबल में से कौन सा डिपेंडेंट है और कौन सा इंडिपेंडेंट है। तो सिंपल सी बात है, आप एक्स की वैल्यू अपनी मर्जी से कोई भी पुट करते हो, ठीक है, 1 2 3। तो ये देखिए y इज इक्वल टू 2 और 1 पुट करेंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा, और y की वैल्यू x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी, x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 6 आ जाएगी। इसका ये मतलब है कि x की वैल्यू हम अपनी मर्जी से दे रहे हैं और हमारे पास y की वैल्यू डिफरेंट आ रही है उस वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो x हमारे पास इंडिपेंडेंट है, आज़ाद है, और y डिपेंड कर रहा है। और y किस पे डिपेंड कर रहा है? y x वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि x की जो वैल्यू डालेंगे उसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू आएगी, ठीक है। इसमें बस ये दो मेन चीज़ें। और एग्जाम्पल ऑफ फंक्शन में आ जाता है कि अगर आप एरिया निकालते हो, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल का ये फार्मूला होता है, आपने याद रखना है, बस हाईलाइट करवा देती हूँ, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ सर्कल का ये फार्मूला होता है, y इक्वल टू एक्स होता है, ठीक है। और बस ये दो चीज़ें। लेकिन कह रहे हैं कि अगर आपके पास फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल आ जाए, यानी कि जैसे कि आपको कहते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का ये फार्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है, ये होता है। उसके बाद इसमें बस ये चीज़ें हाईलाइट करनी है। और एरिया ऑफ ट्राइंगल का ये फार्मूला होता है, ठीक है। देखिए सर्कल के डिफरेंट फार्मूले थे, एरिया के, वॉल्यूम के और रेक्टेंगल के डिफरेंट हैं। मीन टू से कि आपने अच्छे से इनको याद करना है, मिक्स अप नहीं करना फार्मूलों को, ठीक है। राइट एंगल सर्कल का फार्मूला क्या होता है, बस जो चीज़ें हाईलाइट करवा रही हूँ यही पे प्रिपेयर करें, बाकी स्किप कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे ये लेक्चर भी ख़त्म हो गया है। आई होप कि ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मजीद कमिंग लेक्चर के लिए चैनल के साथ इन टच रहें। अगर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बाकी आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मजीद कमिंग वीडियो के लिए चैनल के साथ इन टच रहें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।